शंकर चले गए कैलाश पर भविष्यवाणी करके। 5वां दिन आया, एक दिन बीता, जैसे ही 6वीं का दिन आया, यशोदा ने डौंडी पिटवा दी, पूरे गांव में डवंडी दे दी, ढोल पिटवा दिया और न्योता दे दिया, अरे गोपियों आज मेरे लाला का पहला स्नान होगा, आज मेरे बालक के ऊपर उगटन होगा, आज उसके अंगों पर जो रोम है उनको निकाला जाएगा और आज गौ पूजा करेंगे मेरे लाला, छठी पूजन होगा। धन्य है सनातन, धन्य है हमारी संस्कृति। हम कितना आयुर्वेदिक जीवन जीते हैं। हमारे यहाँ बालक पैदा हो जाए तो वहाँ से आयुर्वेद शुरू हो जाता है। अलग अलग प्रकार की बातें हैं। आज हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, कहाँ मुहूर्त निकलता है स्नान का, कहाँ छठी पूजन, कहाँ गौ पूजन, कहाँ स्नान। अब तो सारी चीज़ों को लोग ढकोसला कहते हैं और हॉस्पिटल में जो होता है उसको सच मानते हैं, और घर पर जो होता आ रहा है वो मात्र ढकोसला है, ढकोसला है। ना, ढकोसला नहीं है, उसमें प्योर साइंस है, प्योर विज्ञान है। सारी गोपियां इकट्ठी हो रही हैं, सबने आज लाल लाल वस्त्र पहने हैं और सबने लाल रोली लगाई है, होठों पर सबने लाल लाली लगाई है, सबने काजा कजरा लगाया है, सबने वेणी बांधी है। आज किसी के बाल खुले नहीं है, आज सबने एक जैसा भेष बनाया। शास्त्र कहता है अगर पति के साथ में पत्नी कोई अभिषेक करने के लिए बैठी है, भगवान को निल्हा रही है, तो उसके बाल बंधे होने चाहिए। खुले बालों से अभिषेक करने से कोई पाप नहीं लगता है, कोई दोष भी नहीं लगता है, पर खुले बालों में गर्मी ज़्यादा लग सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, हवा चलने से बाल इधर उधर उड़ सकते हैं, ध्यान भटक सकता है, या खुले बालों से कोई बाल भगवान की पूजा सामग्री में गिर सकता है। इसीलिए बांधने का विधान, सब गोपियां चोटियां बना बना कर लाल वस्त्र पहन, लाल श्रृंगार करके सजकर ठाकुर जी के लिए आई हैं। तो भगवान की पूजा में जब कोई महिला सौभाग्यवान बैठे तो उसके पास जितना भी जो कुछ भी अच्छा हो वो खूब पहने, खूब सजे और फिर भगवान की खूब खुशी खुशी सेवा करे। चाहे वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें मौका मिला है किसी भी रूप में सेवा करने का, तो उस समय तक हमें पूरे निश्चय मन से बैठना चाहिए। कंस ने ये पता लगा लिया कि पूरे ब्रज में कोई तो पैदा हो गया है। आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती, जो मुझे मारेगा कौन हो सकता है। तो कंस को नहीं पता चल रहा था कौन है वो बालक, तो कंस ने पूरे ब्रज में जितने भी कृष्ण पक्ष में 15 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए सबको मरवाने की घोषणा कर दी। कंस के राक्षस घर घर पहुंच गए और सबको डरा धमका कर बच्चों को छिना कर जमुना में फेंक दिया। नंबर आया गोकुल का, तो गोकुल में कंस का एक भी राक्षस प्रवेश नहीं कर पाया। एक कारण यह है कि गौशालाएं नंदी पहरा दे रहे हैं। दूसरा कारण है कि चारों ओर गौ माता का भीड़ लगी है। तीसरा कारण है कि नंद बाबा ऐसे महापुरुष थे जिनसे कंस के जो राक्षस थे वो भी नंद को चाहते थे, प्रेम करते थे, क्योंकि नंद बाबा इतने दयालु थे कि वो राक्षसों को भी मुफ्त में दूध दही बांटते थे और राक्षसों का भी उन्होंने मोह अपनी तरफ कर रखा था। अरे भैया, नंद के बालकों को अपन नहीं मारेंगे, कंस चाहे नाराज हो जाए,